गुजरात के साथ साथ हिमाचल और एमसीडी का जिक्र भी किया जाएगा। एग्जिट पोल नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल आपको बताया जा रहा है, सटीक निचोड़ किया जा रहा है। आखिर क्या क्या मुद्दे ऐसे रहे जो किसी पार्टी के फायदे में रहे हैं और कौन से मुद्दे ऐसे रहे जो किसी पार्टी के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, हर चीज का जिक्र करेंगे। गुजरात का जिक्र हुआ है तो अब बात हिमाचल और एमसीडी की भी करेंगे। सागर, तो बिल्कुल हिमाचल के अगर चुनाव की बात करें तो बीजेपी को उम्मीदें थी कि सत्ता में बीजेपी बरकरार रहेगी, लेकिन अफसोस एग्जिट पोल के आंकड़े ऐसा दावा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी खबर सहयोगी रजत के पास फिलहाल इस वक्त की, हिमाचल के चुनाव में एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जिक्र करें तो किसी दल को जनादेश यहां पर नहीं है और हिमाचल में बहुमत पर संशय है, लेकिन कई जगहों पर यह नजर आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है हिमाचल के चुनाव में। कुंदन, बिल्कुल, कहीं तो कांग्रेस को दिखाई और एग्जिट पोल में ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश वो स्टेट होगा जहां पर जिस रवायत को बदलने की बात बीजेपी ने की, उस रवायत को बदल नहीं पाई। आइए, शाहिद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम लेकर चलेंगे। एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो शाहिद जी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद जी जरा हमारे साथ आइए, जरा हम जो आंकड़े आए हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि जो आंकड़े एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश को लेकर के बताए जा रहे हैं उसका दरअसल मतलब क्या है। शायद यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ इधर जरा एग्जिट पोल जो है हिमाचल प्रदेश को लेकर के ये हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश 2022 में 68 सीटों में देखिए अलग अलग एजेंसियों ने बीजेपी को 24 से 34 दिया, कांग्रेस को 30 से 40, और यहां पर जी न्यूज की अगर हम बात करें तो कुछ चलिए ये हम फिर से आंकड़े दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। लेकिन शायद जी कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि आप हिमाचल प्रदेश वो स्टेट है जहां पर आप टक्कर आपने बीजेपी को दी है। नहीं, ये आपके आंकड़े, नहीं, हमारे आंकड़े नहीं, लोगों ने जो कहा उसी के आंकड़े। हमने ना, ये आपके आंकड़े हैं। हमने प्रधानमंत्री जी का गला बैठाया है। तो आप क्या बात करें, प्रधानमंत्री जी का गला, 9 मुख्यमंत्री, 60 मिनिस्टर, सारे विधायक, प्रधानमंत्री गला आखिरी दिन तक नहीं बैठा। मैं बता रहा हूं, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। 2017 के नहीं, आप वीडियो 17 के प्रधानमंत्री 2017 की वीडियो देख लीजिए। नहीं, गला तो प्रधानमंत्री का नहीं बैठा है, वो गृह मंत्री का 8 बैठ तारीख गया। को बीजेपी अध्यक्ष आंकड़े भी बदल जाएंगे, आंकड़े भी बदल जाएंगे और आपकी सोच भी बदल जाएगी। 2022 और 2017 नहीं, हमारी कोई सोच नहीं है, जनता की सोच है। जनता की सोच इन आंकड़ों में दिखाई दे रही है, हमारी कोई सोच नहीं है। ये पहुंच जाएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, गुजरात में हम 95 अराउंड जाएंगे और हम 45 अबव हिमाचल में जाएंगे। ये मेरे आंकड़े नहीं है, वहां की जनता के दिए हुए आंकड़े हैं, जिन आंकड़ों पे न्यूज वाले नहीं पहुंच रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं हमने साइलेंट प्रचार किया जनता से तो आप कनेक्ट उस हुए। साइलेंट प्रचार को मोदी जी ने बहुत कोसा है। जनता से कौन कनेक्ट? अरे हम तो मोदी से कनेक्ट हैं, आप जनता की बात कर रहे हो। जनता साहब कैसे कनेक्ट? हमारे साइलेंट प्रचार का तो खतरा प्रधानमंत्री जी को है। इसी डिबेट में 2017 में जो आपके चेहरे थे वो आपसे छिटक गए, उन्हें भी आप अपने साथ नहीं रख पाए। कौन से चेहरे थे? उन्हीं चेहरों ने तो उनको गालियां दी मोदी जी को, वही गालियां तो खाई उन किलो के हिसाब से। नहीं है ना, आप अपने लोगों को इंटैक्ट नहीं रख पा रहे। इंटैक्ट की क्या बात है? व्हाट्सएप ये हिमाचल का जो आंकड़ा आपके फेवर में बहुत हद तक नहीं दिखाई दे रहे। जिस रवायत को बदलने की आप बात कर रहे थे, हार जीत को, वो रवायत नहीं बदल पा रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है। देखिए, आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि हिमाचल में एक बार एक पार्टी आती है, एक बार दूसरी पार्टी आती है, ये वहाँ का पुराना इतिहास रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी इस इतिहास को भी बदलने जा रही है और निश्चित तौर पर हम वहाँ सरकार में काबिज होंगे। ये जितना भी चिल्ला लें, लेकिन इनके नतीजे इनके फेवर में आने वाले हैं नहीं। ये तो अपना पिकनिक मना रहे थे, ये लोग भी जो यहाँ बचे खुचे थे ये भी चले जाते हैं उधर पिकनिक मनाने के लिए। कुंदन, आलोक जी को गुजरात वाले एग्जिट पोल पे भरोसा, हिमाचल वाले पर नहीं। आलोक जी, ऐसा क्यों? नहीं, भरोसे की बात हमको किसी भी एग्जिट पोल पे नहीं है। हमको भरोसा जनता के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है उस पे है, और हम जानते हैं कि हम दोनों जगह सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं आलोक जी रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, ईशान जी भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, जिस तरह से हमने देखा कई सारे मुद्दे ऐसे रहे, हालांकि अभी जो कांग्रेस नेता हैं शायद जी, वो कहते हैं कि ईवीएम पर तो कांग्रेस ने कभी सवाल नहीं उठाया। हाल ही में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के करण मारा, उन्होंने कितनी बार सवाल उठाए हैं।
तमाम मुद्दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने भी ईवीएम को गाड़ियों पर ढोने पर सवाल उठाए नहीं, हमने। मैं EVM गाड़ियों पर हम आएंगे शाहिद जी आपके पास, आएंगे अभी आपके पास। ईवीएम गाड़ी पे नहीं तो विजय क्या जी, विजय सीट पे जी, ढोया ये जाएगा? जो आप सिचुएशन बीजेपी के है, कार्यकर्ता है, गाड़ी में नहीं शाहिद होनी जी, चाहिए। शाहिद जी लौटेंगे आपके चुनाव आयोग की पास, गाड़ी में होनी लौटेंगे चाहिए। आपके पास, लौटेंगे आपके पास। विजय जी, ये सिचुएशन जो हम देखते हैं, जिसकी सरकार बनती हुई नजर आती है, उन्हें ईवीएम अच्छी लगती है, वरना ईवीएम हमेशा सबसे पहले मुझे लगता है बदनाम होने वाली ईवीएम ही होती है। बिल्कुल चारुल, ये हमारे डेमोक्रेसी का एक तमाशा भी कह सकते हैं, मजाक भी कह सकते हैं कि ईवीएम पर भी भरोसा हमें तब नहीं होता जब हम हारने लगते हैं, सरकार नहीं बन पा रही होती है। ईवीएम क्यों, हम तो आजकल एग्जिट पोल पे भी भरोसा नहीं करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आलोक जी को गुजरात के एग्जिट पोल पे तो भरोसा है, लेकिन हिमाचल के एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। तो ये सबके लिए अलग अलग होता है कि जहाँ जीत रहे होते हैं वहाँ ठीक लगता है, जहाँ हार रहे होते हैं तो उसके लिए नए एक्सक्यूज होते हैं, और फिर 2 दिन का एक लाइफ टाइम मिलता है ना चारुल। 8 तारीख को होगा तो 8 तारीख को हारेंगे वहाँ पर, तो उसके बाद तो कोई रास्ता नहीं बचता, तो आज क्यों हारे, एक ये भी तरीका होता है। लेकिन एग्जिट पोल में जो लोग एजेंसीज लगी रहती हैं वो तमाम कोशिश करती हैं कि उनका एग्जिट पोल सच के करीब पहुँचे। और मैं समझता हूँ एग्जिट पोल में एक बात समझने की जरूरत होती है, सीट्स के बजाय उसके ट्रेंड को अगर समझा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गुजरात में है, वो ट्रेंड है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, वो हार गई है, ये ट्रेंड है। अब वो 10-20 सीटों का फर्क ये सब चलता है क्योंकि +3% ±3% का मार्जिन तो एग्जिट पोल में वैसे ही होता है। तो इसलिए हिमाचल जो छोटी स्टेट्स होती है वहाँ एग्जिट पोल ज़्यादा मुश्किल होता है। बस 68 सीटें हैं और दोनों के बीच में बड़ी कड़ी टक्कर है हिमाचल में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी। और जो बीजेपी ने नारा दिया था राज और रिवाज का, कि राज नहीं रिवाज बदलेगा, तो अब इसके लिए बहुत छोटी स्टेट्स में हमेशा मुश्किल होता है एग्जिट पोल के लिए, यानी लेकिन जो बड़ी स्टेट्स में 80 साफ के होता है। दशक से रिवाज चला हुआ आ रहा है, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी वही रहने वाला है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। इरशान जी, सर मैं आता हूं। इरशान जी, हमें बताइए, कनेक्ट होने की जब बात होती है, कांग्रेस क्या लोगों से कनेक्ट होती हुई दिखाई देती है क्या? ठीक है, शायद साहब दावा कर रहे हैं कि हम हिमाचल में भी सरकार बना रहे हैं, 98 के आसपास सीटें गुजरात में हासिल करेंगे, लेकिन जिस कनेक्शन की बात होती है जनता से, कांग्रेस का कनेक्शन, वो कनेक्शन आपने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में देखा क्या चुनाव प्रचार के दौरान की अगर मैं बात करूं तो? सर सबसे पहले मैं अगर हिमाचल की बात करूं तो ऐसा अगर एक ट्रेंड है कि एक बार बीजेपी बनती है, एक बार कांग्रेस बनती है, लेकिन जनता भी समझदार है, जनता भी ऐसा चाहेगी कि कांग्रेस वहां पे आए, उनका विरोध के तौर पे वो खड़ी हो, कुछ आवाज उठाए, जनता के बारे में सोचे, करे। लेकिन सिर्फ कांग्रेस अगर यही सोच ले कि नहीं ये तो ट्रेंड ही है कि लास्ट टाइम बीजेपी इस बार हम आने ही वाले हैं, इस प्रकार से शायद मुझे लगता है कि कोई भी विधानसभा की सीटें नहीं आती है। ईशान जी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को इसलिए एक्टिव होना जरूरी था? कांग्रेस की इतनी ज्यादा सीट आएगी, इसलिए एक्टिव होना जरूरी था कांग्रेस को, क्योंकि वो उत्तराखंड सरकार में बना टूट सके चुका है। इतनी वो नहीं होगा। हो सकता है ये त्रिशंकु विधानसभा जो एग्जिट पोल है उसी में होगा, और अगर उसमें भी कुछ ऐसे अन्य पार्टी को, वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने भी थोड़ी सी तो मेहनत की थी, उसका भी नतीजा क्या आया वो एग्जिट पोल में वो दिख रहा है। तो आम आदमी पार्टी की अगर 1-2 सीट भी आती है तो वहाँ पे खाता खुलने जैसा माहौल होगा, और 1-2 सीट यानी कि एटलीस्ट 1 to 3% ऑफ वोट। तो देखते हैं कि क्या फैक्टर रहता है।